एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अपने घर के सारे काम वाम निपटा कर और फिर से आ गई हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। मैंने ना कल नहीं, परसों सपना का वीडियो आया था। परसों शाम को ऐसा कुछ आया था, पता नहीं किस टाइम पे आया था। मैंने उनका वीडियो देखा, सपना का। मेहमान लोग आ रहे हैं तो मैंने सोचा कोई आ तो नहीं गया, जब तक बना लेती हूँ यार, टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का। तो मैंने सपना का वीडियो देखा अभी रिसेंटली। रिसेंटली तो नहीं, कल कल या परसों के रोज। और मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाई उसके बाद में। तो सपना ने अपने ससुर जी को फ़ोन लगाया था। सपना ने अपने ससुर जी को फ़ोन लगा कर बोला कि मैं शिवपुरी आ रही हूँ। वो सपना के ससुराल शिवपुरी में, तो उन्होंने बोला मैं शिवपुरी आ रही हूँ। और सपना रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो पब्लिक को बताना चाहती है कि देखो क्या बोलते हैं मेरे ससुर जी। तो जैसे ही सपना ने अपने ससुर जी को फ़ोन लगाया कि मैं शिवपुरी आ रही हूँ, वैसे ही उनके ससुर जी का सामने से जवाब आया कि अब क्या करेगी तू आकर, मतलब अब तेरा क्या है यहाँ पर, क्यों आएगी तू शिवपुरी। उन्होंने ऐसा जवाब दिया तो सपना ने बोला क्यों, मैं अपना कुछ लेने नहीं आऊँगी। तो उनके ससुर जी ने बोला कि क्या है, सब तो ले गई तू। सपना ने बोला कि मैंने क्या लेकर आई, मैंने सिर्फ अपने कपड़े ही तो लेकर आई, जो मुझे प्रमोशन के कपड़े मिलते हैं वो ही लेकर आई, और अपने बच्चों के कुछ कपड़े लेकर आए, और जो चीज़ उसने खुद से खरीदी थी वो लेकर आए। तो उन्होंने बोला एक मेटाडोर भर के तो तूने पूरा सामान ले गई है, अब तेरा यहाँ पर क्या हुआ क्या है मतलब। जबकि उन्हें ऐसा बोलना चाहिए था कि हाँ बेटा आजा, तेरा ही घर है, ये तेरा ही घर है, तुझे जब चाहे तू यहाँ पर आ सकती है, बच्चों को लेकर आजा, हम भी मिल लेंगे, और अगर तुझे रुकना है तो रुक भी सकती है। मतलब ऐसा बोलना चाहिए था उन्हें आगे रहकर। लोग बड़े हैं, आप लोगों को बड़प्पन दिखाना चाहिए। देखो सपना आपकी बच्ची जैसी ही है, आपकी बहू है, दो आपकी पोतियाँ उसके साथ है। आप लोग अगर आगे रह के उसे कहेंगे कि हाँ बेटा आओ, तो उसका भी मन होगा आपके पास आने के लिए। और फिर उसने बोला कि मुझे अपना घर चाहिए मथुरा का, वो घर मैं लूँगी। तो आपने बोला ते नहीं, घर तो मैं ही लूँगा। और फिर जब उसने अपने गोल्ड की बात करी कि जो मुझे शादी में गोल्ड चढ़ाया था वो गोल्ड मेरा है, तो उनके ससुर जी ने साफ साफ मना कर दिया कि बेटा गोल्ड तो तेरा नहीं है। तो देखो, आप जब चढ़ाते हो, शादी करके बहू को घर लाते हो, जब गोल्ड चढ़ाते हो, तो क्या आप उससे वापस मांगते हो? उसका उस पे उसका ही हक होता है ना, क्योंकि वो उसको आपने चढ़ाया था। या तो आप चढ़ाते नहीं, वो चढ़ाया था तो फिर लेना नहीं चाहिए था। उनकी नहीं कह रही हूँ, सब लोगों की कह रही हूँ। जो आप चढ़ाते हो वो बहू का ही होता है, उस पर उसका ही हक होता है। ये स्त्री धन है, ये उसी का होता है। और फिर उसके बाद में फिर सपना की जब सारी बातें हो गई, फिर उनके सास ससुर ने वीडियो कॉलिंग पर बात करी बच्चियों से। तो सपना ने अपनी दोनों बेटियों से उनकी बात अच्छे से करवाई, और बार बार यही बोल रही थी कि आपका जब मन करे आप फ़ोन लगाकर बात कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग करके बच्चियों से बात कर सकते हो। अगर वो चाहती तो वो मना कर देती कि नहीं आप फ़ोन मत लगाना, मैं अपनी बेटियों से आपकी बात नहीं करवाऊंगी। उसने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि ये भी तेरा नहीं है, वो भी तेरा नहीं है। आप ऐसे रिश्ते नहीं टूटते हैं। वो आपके बेटे की बहू है, और एक नहीं दो दो बेटे की बहू है। वो चाहे ना तो लीगली जाकर सब कुछ अपना पूरा हक मांग सकती है आपसे, प्रॉपर्टी। वो चाहे ना तो प्रॉपर्टी में भी अपना हिस्सा मांग सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है ऐसा। सपना अपनी समझदारी दिखा रही है। वो सोच रही है कि लड़ाई झगड़े को साइड में रखते हैं, और वो आपकी से एक उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे सास ससुर का फ़ोन हो सके आ जाएगा, मेरी बेटियों का हालचाल तो पूछेंगे, इतना प्यार तो है उनके दिल में। लेकिन आप लोगों ने इतना टाइम लगाया उनसे बात करने के लिए। आपको अपनी पोतियों से बात करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। और मैं तो यही कहती हूँ कि आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि बेटा जो कुछ भी है दोनों बेटियों का ही है, तुझे जो चाहिए वो ले जा, और ले जाने की भी क्या ज़रूरत है, तू आकर यहीं पर रहे, हम सारे लोग मथुरा चलते वहीं रहेंगे। तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। एक इंसान सोचता रहे दूसरा नहीं सोचे, तो फिर ऐसे में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपका दूसरा बेटा है तो आप उसको दे दोगे,
आपके दोनों पोतियाँ ही आपके बेटे हैं, जो भी है आपकी बहू ही है, आप लोग सब मिलजुल कर रहिए, मैं तो यही कहती हूँ। और अच्छे से हिल मिल कर रहिए, अपना परिवार को मत तोड़िए लोगों के कहने में। रिश्तेदार कुछ दिन के साथ देते हैं, बाद में नहीं देंगे, और फिर बाद में आपको यही सपना याद आएगी। बस मैं तो अंकल आंटी जी से इतना ही कहूँगी कि आप लोग ही थोड़ा नम्र व्यवहार कीजिए सपना के साथ, प्लीज़ उन्हें बुला लीजिए घर पे, वो भी बहुत अकेली है वहाँ पर। दोनों बेटियों को अकेली कैसे पालेगी वो, लेकिन वो पाल लेगी, ये तो खैर दुनिया दस्तूर है, जो पड़ते ही हमारे सिर पर तो सारे काम हो जाते हैं। चलिए गाइस, बाय बाय।